You are Aishwarya Mundla. जी सर। Okay. You are from Vidisha. यस सर। विदिशा के बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर विदिशा सर जो विदिशा जाना जाता है वो उसके ऐतिहासिकता और उसके व्यावसायिक महत्व के लिए जाना जाता है। सर यहाँ पर मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सम्राट अशोक के ससुराल भी थे। और सर शुंग वंश में यहाँ पर हेलियोडोरस आए थे, जो कि यूनानी राजदूत थे, और जिन्होंने हेलियोडोरस स्तंभ बनवाया था, जो कि भागवत धर्म का पहला ऐतिहासिक प्रमाण है। ओके जी सर। और गुप्त काल में निर्मित यहाँ पे उदयगिरी की गुफाएं हैं, जो कि मंदिर गुफाएं हैं जी। और सर ये वैष्णव और जैन धर्म का एक सांप्रदायिक सौहार्द प्रस्तुत करते हैं। सर इसी के साथ ही सर प्राचीन समय से यह एक व्यावसायिक नगर रहा है, क्योंकि सर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के सेंट्रल मार्ग में आने के कारण इसका व्यावसायिक महत्व भी रहा है। विदिशा में कोई ऐसा स्थान है जहाँ रावण की पूजा होती है? जी सर। आप बता पाएंगे कौन सा स्थान? जी सर। सर रावण गांव है। जी। रावण की पूजा होती है वहाँ? जी सर। वहाँ पे जो गांव वालों ने लोक देवता के रूप में पूजते हैं, वहाँ पर गांव के एंट्रेंस पर ही एक रावण की लेटी हुई प्रतिमा है। जी सर। इस कारण आपने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा है, स्पेसिफिकली आपने कुछ सोचा होगा कौन सी पोस्ट के लिए आप विशेष रूप से चाहती हैं कि आपको ये पोस्ट मिलना चाहिए? जी सर। सर किस पद के लिए आप विशेष रूप से उत्सुक हैं और क्यों? जी सर, जो सामान्य प्रशासन विभाग का सर राजस्व विभाग के अंतर्गत सर जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, सर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो चयन है उस पद पर हो। तो आप डीएसपी के लिए क्यों नहीं चाहती हैं? जी। डिप्टी कलेक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? जी सर। उसके पीछे क्या कारण है? आपकी क्या सोच है? कुछ तो सोचा होगा आपने। जी सर। सर चूंकि मेरी हाइट सर जो निर्धारित मानदंड है, हाँ। वो 155 सेंटीमीटर पूरी नहीं है। तो आपने डीएसपी का फील ही नहीं, मतलब उसके लिए विलिंग नहीं है आप? नहीं सर, विलिंग है, विलिंगनेस है, बट आपकी हाइट शॉर्ट पड़ रही है। जी सर। राइट। सेकंड पे क्या रखेंगे आप डिप्टी कलेक्टर के बाद? जी सर, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो सहायक संचालक की पोस्ट है उसको रखना चाहूंगी मैं। मध्य प्रदेश में कुनो किस लिए जाना जाता है? जी सर। सर हाल ही में यहाँ पर सर चीते लाए गए हैं। सर नामीबिया से 8 चीते और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते। तो सर एक उनका पुनर्वास किया जा रहा है। 70 साल बाद भारत में चीते लाए गए हैं सर, इस कारण। हमारे प्रदेश के राज्यपाल जी का नाम बताइए। जी सर। सर माननीय माफ़ी चाहूँगी सर, महामहिम मंगू भाई छगन भाई पटेल। गुड। अभी निकट भविष्य में नेक्स्ट मंथ में किस राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं? जी सर मैं एकदम श्योर तो नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है। नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में जी सर, साउथ का स्टेट कर्नाटक में सर। कर्नाटक में। ठीक है, ठीक है। अभी रशिया और इसका यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है 24 फरवरी 2022 से चल रहा है, तो इसमें नाटो भी एक विशेष उसका नाम चला आ रहा है, नाटो का भी विशेष रूप से। तो नाटो का हाल ही में एक देश अभी मेंबर बना है, आप उसका नाम बता पाएंगे आप? सर मैं कुछ समय लेना चाहती हूँ सर, मैं सोचने के लिए। अच्छा, ये मालूम है आपको नाटो में कितने मेंबर्स हैं? जी सर। कितने हैं? सर 130 हो गए हैं सर कुल। अच्छा, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम तो नो प्रॉब्लम। नाटो का फुल फॉर्म बता पाएंगे? जी सर। सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। आपका विशेष हॉबी बताइए। सर रामचरितमानस का गायन एवं पाठन। अच्छा जी सर। तो कोई चौपाई सुनाइए रामचरितमानस की। जी सर आपकी अनुमति हो तो सर मैं एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। हाँ। जो कि सर मैं क्या फुटवेयर उतार सकती हूँ, क्योंकि सर मेरी श्रद्धा है, तो सर मैं चाहती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल फुटवेयर रिमूव कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। बताइए। सर ये जो प्रसंग है वो सर लंका कांड का है। सर इस समय विभीषण जी और राम जी में संवाद चल रहा है और वो रावण से युद्ध के लिए जा रहे हैं,
और उस समय विभीषण जी श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आपके पास ना ही रथ है ना ही कुछ अस्त्र हैं, आप कैसे जीतेंगे विभीषण रावण से। तो सर उस समय श्री राम उनको जो एक राम गीता का उपदेश देते हैं सर, ये वो प्रसंग है जी। रावण रथे बिरथे रघुबीरा, देखे विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदे चरण प्रभु कहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि तब बीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, ज्यों जय होई सो सिंधन आना। सर अब कैसा इसका ध्यान हाँ होगा? इसका भावार्थ बता दीजिए, बहुत अच्छा गाया आपने, भावार्थ बता दीजिए। जी सर। सर रावण रथी बिरथी रघुबीरा, मतलब जब रावण को रथ पे देखा और भगवान प्रभु राम के पास रथ नहीं है तो होई देख विभीषण भयो अधीरा, वो विचलित हो गए कि सर नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राना, कि आपके पास ना रथ है ना शरीर पर अस्त्र शस्त्र हैं, आप कैसे उनको जीतेंगे। तो फिर ये कहते हैं कि जो जय होई सो चंदन आना, कि अब जो मैं आपको रथ बताने जा रहा हूँ उससे विजय होगी। सर फिर यहाँ पर वो कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज जिस रथ के पहिए होंगे, और सत्य और शील जिस रथ की ध्वजा पताका होंगी। सर वेरी गुड। जी सर। ऐश्वर्या, जी सर। मेरे सामान्य से प्रश्न है कि आपने सिविल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की है, तो फिर इस तरफ रुझान क्यों है? जी सर। सर जो सिविल सेवा है सर, वो मुझे एक बहुत सर विविधतापूर्ण क्षेत्र देगी, जिसमें एक मेरा व्यापक क्षेत्राधिकार होगा। सर उसके अंतर्गत मुझे विभिन्न वर्गों के बीच जाकर सर उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलके उनके विकास के लिए मैं काम कर सकूंगी। और सर सरकार के और सर अपने अधीनस्थों और अपने उच्चस्थों के साथ मिलकर नीति क्रियान्वयन में और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता कर सकूंगी। सर इस चीज़ ने मुझे काफ़ी आकर्षित किया सिविल सेवा के प्रति, इसलिए सर बट मालूम है आज की डेट में स्टार्टअप जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक पूरे भारत को लेकर सब युवाओं को लेकर जो एक मुहिम चला कर रखी है, इसमें भी तो बहुत सारे आज की डेट में इतने कार्य क्षेत्र हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। सेवा ही करना है, अगर किसी चीज़ को क्रियान्वयन ही करना है तो कुछ हटके भी नए काम करने की भी हम सोच सकते हैं। जी सर। सर निश्चित ही कर सकते हैं। सर मुझे लगता है मैं अपनी क्षमताओं का यहाँ पर और बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकूंगी। और सर अगर नवीनता हमें नवाचार करना है तो हम प्रशासन में भी कर सकते हैं सर। ओके, ठीक है। एक बहुत शब्द कुछ दिन पहले चल रहा था, न्यूज़पेपर में भी था, क्रिप्टो करेंसी। जी सर। सुना होगा? जी सर। ये क्रिप्टो हैकिंग भी चल रही है। जी सर। ये क्रिप्टो हैकिंग क्या है, सुना इसके बारे में? सर मैं कुछ सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप क्रिप्टो माइनिंग की बात कर रहे हैं क्या सर? हैकिंग तो सर शब्द मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है सर। क्रिप्टो माइनिंग हाँ, रिलेटेड है, सेम है। जी सर। हैकिंग के माध्यम से माइनिंग करते हैं उसको, जी सर। जो जिनके अकाउंट्स होते हैं उसको हैक करने के बाद जो पूरी माइनिंग की जाती है। जी सर। एक और नाम सुना अभी बहुत ज़्यादा, भारत में यूएन ने अभी अपने भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया है, सुना होगा आपने? एक्चुअली इसके पीछे क्या मंशा है, ये जो श्री अन्न नाम दिया है, ये क्यों इसकी आज जरूरत आनी पड़ी है? क्या क्या कारण है इसके पीछे कि हम इतना इसको जोर दे रहे हैं? और मिलेट्स में कौन कौन से अन्न शामिल हैं? जी सर। सर इस पर बल देने का सर एक मुख्य कारण यह है कि सर इनमें फाइबर बहुत होता है, और सर इनमें प्रोटीन और सर काफ़ी मात्रा में विटामिन होते हैं। और जो कि सर गेहूं और हमारे जो पारंपरिक खाद्यान्न है जैसे चावल, इनमें कंपैरेटिवली वो कम मिलते हैं। और सर ग्लूटेन जो गेहूं में पाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है सर। और इसमें जो मोटे अनाजों की विशेषता है सर, इससे हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगों के लिए भी सर ये अच्छे माने जाते हैं।
और सर ये जल्दी पच जाते हैं, तो गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है, क्योंकि सर भारत के जो क्लाइमेट है और सर जल के कमी को लेके सर ये एक बहुत अच्छा व्यापक अवसर है हमारे लिए, भारत के लिए, कि हम इनका उत्पादन करके इसके एक्सपोर्ट पर भी काम करें और सर हमारे यहाँ जो कुपोषण है हम उसको कम कर सकें। मतलब श्री अन्न पे इसलिए जोर दिया जा रहा है कि जो उसमें उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज हैं जी सर, वो ज़्यादा हैं वनस्पत अन्य अनाजों की तुलना में, यही कारण है। सर एक ये कारण भी है और एक सर जल का भी कारण है, क्योंकि सर जो चावल है सर उसको काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो सर जब चूँकि भारत में पानी की भी सर दिन आए दिन सर समस्या हो ही रही है, जैसे कि सर गिरता भूजल स्तर है, तो सर इन फूड को उत्पादित करने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है और सर हेल्थ की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छे हैं। और सर इससे हम जो हमारा पारंपरिक फूड है और सर आदिवासी जो हमारा जो कल्चर है, आदिवासी जो अन्न है, उनको भी सर बढ़ावा मिलेगा इससे। अच्छा, जी सर। मतलब जो श्री अन्न की पहल, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर जो घोषित किया है यूएनओ ने, जी सर। वो किस उद्देश्य से किया है? उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि हमारे मिलेट्स को पूरे विश्व में जागृत करने के लिए, लोगों को चेतना करने के लिए, लोगों को ये क्यों जरूरत आन पड़ी कि हमारे भारत ने प्रस्ताव रखा था लगभग जिसमें 150 कंट्री ने सहमति दी है, इसकी क्या आवश्यकता थी? इसलिए कि ये अन्न खाना, इसको रिप्लेस करना है? नहीं सर, सर पूरी तरीके से रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सर इसके उत्पादन को बढ़ावा देकर सर हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर भी बढ़ सकेंगे और सर हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकेंगे। और कई जैसे आज जो अविकसित देश हैं, जैसे कि सर अफ्रीकी कई देश ऐसे हैं, तो सर वहाँ पे भी हम इनको बढ़ावा देकर सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर कुपोषण, जो कि हमारा SDG इंडेक्स भी एक SDG गोल भी है, उसको भी सर समाप्त कर सकेंगे। बढ़िया। अब मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ कि जो श्री अन्न घोषित करने के पीछे स्वास्थ्य तो है, जी सर। पर इसके पीछे हमारे जो परंपरागत सदियों से हो रही खेती थी, जी सर। उसको बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। उसमें निवेश और अनुसंधान, जो यूएनओ का मेन गोल है भारत का, उसका मेन गोल ही है कि हम अनुसंधान और निवेश को आकर्षित करें ताकि लोग वाग इस खेती को वापस करें। उसका सेकंड गोल अपने आप पूरा होगा, है ना। न्यूट्रिशन वैल्यू है बट है ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है ना अभी तो। जी सर। तो ये इसका मेन रीजन है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर बताने के लिए सर। विदिशा से आते हैं आप। जी सर। विदिशा में एक महिला जो है राजनीति की बड़ी फेमस रही है, बता सकते हैं क्या है? जी सर श्रीमती सुषमा स्वराज जी, सर ये भूतपूर्व विदिशा के सांसद भी हैं एवं विदेश मंत्री के पद पर उन्होंने कार्य किया है। ये कहीं मुख्यमंत्री भी थी किसी प्रदेश की? जी सर। किस प्रदेश की? सर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री। अच्छा, आपका EWS से आप जो है आए हैं। जी सर। EWS के कोई 3 प्रावधान बताइए। सर कौन इस श्रेणी में शामिल होंगे? जी सर पहला जो इसका मापदंड है सर, वो उस फैमिली की इनकम 8 लाख सालाना से अधिक ना हो। सर दूसरी है कि सर शहरी क्षेत्रों में 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा घर ना हो। सर ग्रामीण क्षेत्रों में यही कैटेगरी, ये जो मानदंड है 1200 स्क्वायर फीट का है सर। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है। गंटिंग शब्द सुना है? घंटिंग सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ आपको। एक रामचरितमानस आपने बड़ी अच्छी जो है चौपाई सुनाई है। ये रामचरितमानस का अर्थ क्या है? जी सर श्री राम के चरित्र का मानस के रूप में या मानस के लिए दर्शन, मतलब मानस मतलब क्या? सर मनुष्य के लिए, मानव के लिए। मानस मतलब मनुष्य नहीं सर मेरे द्वारा यही अध्ययन किया गया है सर, कि भगवान मतलब राम जी का मनुष्य के रूप में एक जो चरित्र आदर्श जो प्रस्तुत नहीं, मानस शब्द का अगर मैं पर्यायवाची की बात करें अपन, तो इसका अर्थ क्या होता है? मानस का मतलब क्या? सर मन से संबंधित हो सकता है ये सर। सर्च कीजिएगा। जी सर। अच्छा, राम की भी बात है इसमें, जैसे ये तुलसीदास जी भी एक राम की बात करते हैं। जी सर। और कबीर की अगर हम बात करें तो वो भी राम की बात करते हैं। वैसे तो निर्गुण शाखा से थे, लेकिन राम की वो भी चर्चा करते हैं। तो दोनों के राम में अंतर क्या है? जी सर तुलसीदास जी जिस राम की बात करते हैं सर, वो उनके आराध्य हैं और उन्होंने भक्ति भाव से उनके प्रति श्रद्धा दिखाई है। मतलब वो उनको चरित्र, उनको आदर्श के रूप में स्थापित करके उन्होंने रचना की है। जबकि सर कबीरदास जी के में ऐसा राम, ये श्री राम से कहने का मतलब उनका नहीं है। मतलब वो चूंकि वो निर्गुण भक्ति धारा के थे, तो उनका मतलब ईश्वर से नहीं है सर।
कबीरदास जी का। और जी सर। कालिदास समारोह, कालिदास की 3 रचनाएं बताएं। जी सर। सर अभिज्ञान शाकुंतलम, सर मेघदूतम, रघुवंशम। ठीक है।